कामयाबी तक टुडे जी के सीरीज में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी है व्यापार एवं विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ऑप्शन सी है विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन डी है विश्व बैंक। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। यह रिपोर्ट 2004 से जारी की जा रही है, वर्ष 2004 से जारी की जा रही है और यह रिपोर्ट 12 संकेतों पर जारी की जाती है, जैसे कि नवाचार, कुशल श्रम, अच्छा स्वास्थ्य आदि पर जारी की जाती है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होता है वो होता है ऑप्शन सी, विश्व आर्थिक मंच। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 दिसंबर, ऑप्शन बी 17 दिसंबर, ऑप्शन सी 22 दिसंबर, ऑप्शन डी 29 दिसंबर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी 22 दिसंबर। तो यह जो जन्म दिवस है श्रीनिवास रामानुज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिनका जन्मदिन 22 दिसंबर 1887 में हुआ था और इस दिवस की जो शुरुआत है वो की गई थी 22 दिसंबर 2012 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चेन्नई में 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पहली बार राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया, 22 दिसंबर को मनाया गया। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर होता है ऑप्शन सी 22 दिसंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी के प्रकार हैं? 1 पूर्ण प्रतिक्रिया, 2 सीमित स्मृति, 3 आत्मचेतन और 4 मस्तिष्क सिद्धांत। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1 2 3, ऑप्शन बी केवल 2 3 4, ऑप्शन सी केवल 1 3 4, ऑप्शन डी 1 2 3 4। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी 1 2 3 4 सही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कंप्यूटर या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है। तो इससे एक और प्रश्न पूछ सकता है कि एआई की फुल फॉर्म क्या है? तो उत्तर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की फुल फॉर्म है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर जो निकल कर आता है वो आता है ऑप्शन डी 1 2 3 4 चारों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, भद्राचलम मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? कथन 1, यह रामायण महाकाव्य से संबंधित है। कथन 2, भद्राचलम मंदिरों के समूह को सरकार द्वारा प्रसाद योजना के तहत विकसित करने की योजना है। कथन 3, यह मंदिर तेलंगाना राज्य में गोदावरी नदी के बाईं तट पर स्थित है। कथन 4, इस मंदिर में शामिल रामप्पा मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1 2 3 4। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी 1 2 3 4 सही है। भद्राचलम मंदिर को माना जाता है कि यह 350 वर्ष पुराना है। यहाँ पर
और यह मंदिर रामायण महाकाव्य से संबंधित है। रामायण महाकाव्य से संबंधित है। और यहाँ पर जब श्री राम जी ने 14 वर्षों तक जब वनवास के लिए गए थे तो उन्होंने माता सीता और लक्ष्मण के साथ कुछ समय यहाँ पर बिताया था। और यह मंदिर तेलंगाना राज्य में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अब बात करते हैं रामाप्पा मंदिर के बारे में। रामाप्पा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इस मंदिर को 1213 ईस्वी में काकतीय शासकों के द्वारा बनाया गया था। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है कथन 1, 2, 3, 4 चारों ही सही है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है दुर्लभ मृदा तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह 17 धातुओं का एक समूह है। इसमें स्कैंडियम यूरेनियम के अलावा आवर्त सारणी के 15 लैंथेनॉइड शामिल हैं। ये लैंथेनॉइड्स के समान भौतिक और रासायनिक गुणों से युक्त है। कथन 2, यह इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर और नेटवर्क संचार, स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत परिवहन, स्वास्थ्य देखभाल, पारिस्थितिकी संरक्षण और राष्ट्रीय रक्षा प्रौद्योगिकियों के लिए महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। हाल ही में स्वीडन की सरकारी खनन कंपनी ने एक दुर्लभ मृदा की खोज की है। इस मृदा में 17 तत्वों का एक समूह और स्कैंडियम या यट्रियम के अलावा आवर्त सारणी के 15 लैंथेनॉइड शामिल हैं। यह लैंथेनॉइड्स के समान भौतिक और रासायनिक गुणों से युक्त है और यह इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, नेटवर्क संचार, स्वास्थ्य ऊर्जा और राष्ट्रीय रक्षा प्रौद्योगिकी के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय भू चुंबकत्व संस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारतीय भू चुंबकत्व संस्थान भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है। इसकी स्थापना वर्ष 1975 में की गई। इसका मुख्यालय भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन या से कथन सही हैं या हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए केवल 1 सही है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि इस संस्थान की जो स्थापना है वो 1975 में ना रहकर 1971 में हुई थी और इसका मुख्यालय भोपाल मध्य प्रदेश में ना रहकर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसलिए कथन दूसरा गलत है। तो इसलिए हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए केवल 1। नेक्स्ट प्रश्न है कभी कभी खबरों में देखे जाने वाला चदाई देव मोईदाम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मकबरा, ऑप्शन बी सिंहासन, ऑप्शन सी राजस्व, ऑप्शन डी आदिवासी परंपरा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए मकबरा। यह असम में 2023 की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला है। इसका संबंध अहोम साम्राज्य से माना जाता है और यह अहोम के राजा और रानियों का मकबरा माना जाता है। और इस चदोई देव माईदाम के मकबरे को असम का पिरामिड भी माना जाता है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है चदाई देव मोईदाम मकबरा ऑप्शन ए से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है
हाल ही में चर्चा में रहा यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दूरसंचार क्षेत्र, ऑप्शन बी लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन सी निर्माण क्षेत्र, ऑप्शन डी उर्वरक उद्योग। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए संचार क्षेत्र। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड की जो स्थापना है फंड की जो स्थापना है वह वर्ष 2002 में की गई थी और यह संचार मंत्रालय कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर्स के तहत इसकी स्थापना की गई। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है लाफर वक्र निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय और पर्यावरण प्रदूषण, ऑप्शन बी कर की दर और कर राजस्व, ऑप्शन सी बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की दर, ऑप्शन डी आर्थिक विकास और आय असमानता। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी कर की दर और कर राजस्व को दर्शाता है। आज का अंतिम प्रश्न, शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट असर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, असर एक वार्षिक नागरिक नेतृत्व वाला घरेलू सर्वेक्षण है। इसका उद्देश्य यह समझना है कि ग्रामीण भारत में बच्चे स्कूल में नामित है या नहीं, क्या ये सीख रहे हैं। कथन 2, असर भारत के सभी नागरिक जिलों में वर्ष 2005 से प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। यह भारत में नागरिकों के नेतृत्व वाला सबसे बड़ा सर्वेक्षण है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक नहीं दो। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी एक और दो दोनों। असर यानी शिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट की जो शुरुआत है वह वर्ष 2005 में की गई थी और इसका मुख्य काम होता है, भारत में नागरिक नेतृत्व वाला सबसे बड़ा सर्वेक्षण माना जाता है और भारत में स्कूलों में बच्चों की शिक्षा से संबंधित है और इसमें देखा जाता है कि स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है, वे कुछ सीख रहे हैं। और यह 3 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक के बच्चों का अनुमान उपलब्ध कराता है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपको कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगले एपिसोड में। जब तक सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।